गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोस्ट थ्योरी के 7वें पार्ट की। इस कोस्ट थ्योरी की 6 वीडियो पहले आ चुकी है। उन सारी वीडियो को देखिए दोस्तों, देन इस वीडियो के ऊपर आइए। सबसे अच्छा तो ये होगा क्योंकि 6 वीडियो के अंदर बहुत सारा चैप्टर हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। बस ये लास्ट की वीडियो है जिसके अंदर हमारे को 3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्के पूछे जाते हैं पेपर में। यहाँ हमारे पास 3 रिलेशन के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बिटवीन एलएसी एंड एसएसी, लॉन्ग रन को एवरेज कोस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व के बीच में कैसा रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसकी बात करते हैं। उसके लिए दोस्तों हमारे को जरूरत पड़ेगी एक डायग्राम की, तो डायग्राम बना लेते हैं अभी। चलिए, इस रिलेशन के अंदर 2 डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। वाई यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोस्ट, और वो होता है रुपए के अंदर। यहाँ लिख देते हैं यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट को लिख दिया हमने। चलिए दोस्तों, अब हमारे को बनाना है क्या, एक लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व। ये बन गया, बहुत अच्छा बना है ना। चलिए अब बात करते हैं एक एसएसी कर्व की। ये भी बहुत अच्छा बना है, ठीक है दोस्तों। ये एम पॉइंट है और ये क्यू है, ठीक है। चलिए रिलेशन देखते हैं। जो एसएसी वक्र होता है, एसएसी कर्व जो होता है ना, वो एक ही प्लांट की एवरेज कॉस्ट होती है। सबसे पहला अंतर, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि एसएसी जो है वो क्या होता है, एक ही प्लांट की औसत लागत को दर्शाता है। ओके, लेकिन लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व जो होता है वो एवरेज होती है बहुत सारे शॉर्ट रन कोस्ट कर्व की, ठीक है ना। ये क्या होती है, एवरेज होती है बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट की। यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट समाये हुए होते हैं, यानी एनवलप करके रखता है ये उनको, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। जो एलएसी कर्व होता है वो मोर फ्लैटर देन एसएसी कर्व। क्या होता है, लिख देता हूं यहां पर कि एलएसी इज मोर फ्लैटर देन एसएसी। ओके दोस्तों, ऐसा क्यों होता है भाई, ये जो चपटी आकार का होता है और ये खड़ी आकार का होता है, खड़ी शेप का होता है, ठीक है ना। एलएसी और एसएसी, एलएसी फ्लैटर क्यों होता है, एलएसी के फ्लैटर होने का कारण ये है कि इसके अंदर जो कमी होती है और जो वृद्धि होती है, उसकी जो दर होती है ना, वो एसएसी में होने वाली कमी और वृद्धि की दर से कम होती है। इसलिए ये क्या करता है, फ्लैट हो जाता है। और ये क्या होता है, स्टिप हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये बना होता है दोस्तों 2 चीज़ों से मिलकर। कौन सी 2 चीज़ों से, एक तो होती है AFC प्लस ABC, यानी कि एसएसी कर्व का जो यहाँ से लेकर एम पॉइंट तक का जो पार्ट है ना, वो कम होता है। किसके कारण, कि एबीसी भी क्या होती है, कम हो रही होती है स्टार्टिंग के अंदर, और एएफसी भी कम हो रही होती है। इन दोनों के कम होने की जो रेट होती है वो बहुत तेज होती है, इसलिए ये कम होती है स्ट्रिप शेप के अंदर। चलिए, इस एम पॉइंट के बाद में जो ये एसएफसी है, ठीक है ना, सॉरी
जो ये AFC है, इसके अंदर उत्पादन बढ़ने के साथ साथ इसकी जो कम होने की दर होती है वो घट जाती है, यानी कि धीरे धीरे कम होता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो तेजी से कम होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे होता है। तो सर ये एम पॉइंट के बाद वाला पार्ट स्टिप क्यों हुआ? ये हुआ बच्चों ABC के कारण, यानी इस एम पॉइंट के बाद में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो तेजी से बढ़ती है, उसके कारण इसका शेप यू भी हो जाता है और ये स्टिप आकार का होता है, खड़ी आकार का होता है। देन कंपेयर अगर करें LAC के साथ तो LAC क्या होता है? फ्लैटर होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए, जो चीज़ें हमें चाहिए वही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तीसरा क्या है कि जो LAC है वो निश्चित उत्पादन मात्रा पर SAC से अधिक नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि जो LAC होता है ये चीज होती है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ बना होता है। किसकी हेल्प से? SAC के मिनिमम कॉस्ट, SAC के मिनिमम कॉस्ट से बना होता है। कैसे बना होता है? एक तो यही याद रखना है आपको, ठीक है ना। और ऐसा भी होता है LTC, ये दो चीजें होती है, दोनों नोट डाउन कर लीजिए, याद रखना इन चीजों को, काम की चीजें हैं ये। ओके, चलिए अब एक डायग्राम बताते हैं और इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि LAC या तो SAC के बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। मैंने कहा कि एक LAC जो होता है, SAC जो होता है वो एक इकलौता होता है, ठीक है ना, एक ही अपना खुद का प्लांट होता है उसका, ठीक है। लेकिन LAC जो होता है वो बहुत सारे SAC को मिलाकर बने होते हैं। कैसे? देखिए, XOY कॉस्ट इन रुपीज के अंदर है, यहाँ पर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट के अंदर है। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमें बनाना है एक LAC। ये किसकी हेल्प से बनता है? मैंने बताया था SAC की हेल्प से, बहुत सारे SAC की हेल्प से, ठीक है ना। चलो इतने बढ़ा लेते हैं, बहुत है। ये है हमारा पहला 1 2, ये है 3 4, इसको M नाम दे देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो ये बहुत सारे SAC से मिलकर बना होता है, यानी कि SAC कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है उसको स्पर्श करता हुआ एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें तो उससे क्या मिल जाता है हमारे को? LAC मिल जाता है। यानी कि बहुत सारे SAC कर्व के मिनिमम पॉइंट को स्पर्श करती हुई एक रेखा जो जाती है वो क्या होती है? LAC होती है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है दोस्तों? इसी के कारण क्या होता है? LAC यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती किससे? SAC से। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये इन्हीं से मिलकर तो बना है, ठीक है ना। एक LAC जो होता है वो न्यूनतम लागत को, न्यूनतम औसत लागत को क्या है? शो करता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इस M पॉइंट की। अगला जो डिफरेंस है हमारे पास उसकी बात कर लेते हैं। अगला डिफरेंस क्या है? अगला डिफरेंस ये है कि केवल एक ही ऐसा SAC कर्व होता है। क्या होता है? केवल एक ऐसा SAC कर्व होता है जो LAC के मिनिमम पॉइंट पर टच करता है। यानी
यहाँ पर बहुत सारे एसएससी कर्व हमने बनाए हुए हैं, उनका इसका मिनिमम पॉइंट मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, ये एम है, ये एसएससी के मिनिमम पॉइंट है। ये सारे मिनिमम पॉइंट क्या एलएसी के मिनिमम पॉइंट को टच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। क्यों नहीं? इनके अंदर केवल एक ही ऐसा एसएसी कर्व है जिसका मिनिमम पॉइंट एलएसी के मिनिमम पॉइंट को टच करता है, कट नहीं करता, टच करता है। वो एसएसी कौन सा है? SAC3। इस SAC3 का जो मिनिमम पॉइंट है वही M है, और LAC का मिनिमम पॉइंट है वो भी M है। इस M पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, तो ये रिलेशन था किनके बीच में? LAC और SAC के बीच में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर इतना ही। अब अगला डिफरेंस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के। ठीक है, चलिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे डायग्राम की बच्चों, उतने ही डायग्राम आसानी से बनेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मोस्टली डायग्राम ही होते हैं। ठीक है ना, कि एग्जामिनर को पूरी थ्योरी पढ़ने की फुर्सत नहीं होती, वो केवल डायग्राम देखता है और देखते ही समझ जाता है कि इस बच्चे की कितनी औकात है। ठीक है ना, इसको कुछ आता है या नहीं आता, वो डायग्राम बनाने वाले पे डिपेंड करता है और देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे को कैसे जज करता है। ठीक है ना, चलिए हमारे पास दूसरा रिलेशन है क्या, कि हमारा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रिलेशनशिप बिटवीन LMC एंड SMC। LMC और SMC के बीच में कैसा रिलेशन होता है दोस्तों? दो ही पॉइंट बस डेफिनेशन देनी है और जो रिलेशन है वो शो हो जाएगा। चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। कॉस्ट रुपीज के अंदर यहाँ पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट को लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे को क्या बनाना है? एक LMC कर्व बनाना है। बना दिए। अब एक बनाना है SMC कर्व, बना दिए। ठीक है दोस्तों, अब SMC क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताना है SMC क्या होता है। इसके अंदर एक वेरिएबल फैक्टर होता है। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है? एक ही वेरिएबल फैक्टर होता है, बाकी सारे फिक्स होते हैं। लेकिन LMC के अंदर क्या होते हैं? LMC के अंदर क्या होते हैं? ऑल फैक्टर आर वेरिएबल्स। ऑल फैक्टर क्या होते हैं? यहाँ पर वेरिएबल होते हैं। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे कि घटते बढ़ते साधन का प्रयोग करते हुए जब हम उत्पादन की एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके कारण टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? SMC बोलते हैं। यानी कि घटते बढ़ते साधनों का प्रयोग किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने के लिए किया जाए तो उससे टोटल कॉस्ट के ऊपर जो इफेक्ट पड़े वो क्या कहलाता है? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, यानी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व अपॉन क्वांटिटी चेंज के अंदर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दूसरा फॉर्मूला होता है
ये होता है दोस्तों। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस था। और अब बात करते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हमने समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की। LMC ये क्या होता है? यहाँ पर ऑल फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे कि सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन जब किया जाता है तो उससे टोटल कॉस्ट पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? LMC बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? LTC, चेंज इन LTC अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है ना। और दूसरा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। ये इतना ही डिफरेंस होता है इसके अंदर कि शॉर्ट पीरियड के अंदर तो एक ही वेरिएबल होता है, बाकी सारे फिक्स फैक्टर होते हैं। और लॉन्ग रन के अंदर क्या होते हैं? सारे ही फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो ये डिफरेंस था इसके बीच में। चलिए अब लास्ट हमारा जो है उसके ऊपर बात करते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, क्या कहता है? तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या कहता है? वो हमारे को कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन LMC एंड LAC। तो यहाँ पर हमारे को कर्व डायग्राम बना लेते हैं एक दोस्तों। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर कॉस्ट इन रुपीज, यहाँ पर ओरिजिन यूनिट्स ऑफ इसको लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट पीरियड के अंदर जो रिलेशन होता है MC एंड AC का, वही यहाँ पर होता है। बस साथ में क्या लग जाता है? L लग जाता है, लॉन्ग टर्म लग जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो सुनिए क्या है कि जब फर्म वस्तु की दी हुई मात्रा के उत्पादन के लिए एक प्लांट का उचित पैमाना जब बढ़ा लेती है तो उत्पादन की उस मात्रा के ऊपर क्या होता है? LMC और SMC दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि जब फर्म किसी वस्तु की दी हुई मात्रा का उत्पादन करने के लिए एक उचित पैमाना, प्लांट का एक उचित पैमाना बना लेती है, उस समय क्या होता है? उत्पादन की उस मात्रा के ऊपर क्या होता है? LMC और SMC दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे को LMC और LAC इसकी बात करनी है। देखिए LMC LAC दोनों कम होती है, ठीक है ना, दोनों कम हो रही होती है। लेकिन LMC क्या है? पहले कम हो जाती है, यानी कि इसका मिनिमम पॉइंट क्या आ जाता है? पहले आ जाता है। और इसका मिनिमम पॉइंट कब आता है? बाद में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये डिपेंड करती है केवल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। ये डिपेंड करती है, जो LAC होती है वो क्या है? फैक्टर कॉस्ट, और ठीक है ना, AFC, ठीक है ना। AFC और ABC दोनों के कारण इसके अंदर चेंज आता है, और इसके अंदर क्या आता है? केवल वेरिएबल कॉस्ट के कारण चेंज आता है। दूसरी बात दोस्तों, जब ये बढ़ने लगती है तो LMC पहले बढ़ जाती है, ठीक है, और
LAC बाद में बढ़ती है, रीजन वही सेम कि ये इंडिविजुअल है, इसके अंदर दो चीज़ों की एवरेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बात और बताता हूँ आपको कि जब LAC दोनों कम हो रही होती है तो LMC पहले कम हो जाती है और क्या करती है, LAC को नीचे की तरफ खींचती है। क्या करती है, LAC को नीचे की तरफ कि तू भी कम हो जा। समझ आई बात? ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जब दोनों कम हो रही होती है, LAC भी कम होती है और LMC भी कम होती है, तो LMC पहले कम हो जाती है और पहले कम होकर क्या करती है, LAC को नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है ना। दूसरी चीज, जब ये दोनों बढ़ रही होती है, जब दोनों बढ़ रही होती है तो LMC पहले बढ़ जाती है और LAC बाद में बढ़ती है, क्योंकि LMC पहले बढ़कर LAC को ऊपर की तरफ खींचती है। लास्ट और मेन पॉइंट इसका क्या है, इसके रिलेशन का, वो मैं बता देता हूं आपको कि LMC जो है वो LAC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करती है। मिनिमम पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। या अगर हम बात करें कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ वो क्या होगा, ये जहां बराबर होंगी, वो ये कहां बराबर है, इस ई पॉइंट के ऊपर है, तो ई पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्टिमम यानी उत्पादन का एक अनुकूलतम स्तर होता है ये। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।